नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2061वें लेख में 9वें महीने के 14वें दिन महीने के दूसरे शनिवार हिंदी दिवस पर जल जीवनी या परिवर्तनी एकादशी पर्व के साथ शुभकामना के उपरांत नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय शनिदेव। दोस्तों, आज का विषय भी स्वाभाविक है, एकादशी पर्व पर ही है। जल जीवनी परिवर्तनी एकादशी पर विशेष। दोस्तों, आज आप लोगों के स्नेही सहयोग के कारण आज मुझे हिंदी दिवस पर गर्व के साथ लिख सकता हूँ। हिंदी में लिखते हुए 2016वां दिन हो गया है। अतः आप लोगों के वंदन अभिनंदन के उपरांत एकादशी पर्व के शुभ दिवसों पर जल जीवनी या परिवर्तनी एकादशी गणेश जी की पावन पर्व के मध्य विशेष रूप से तीन देवों गणेश जी, विष्णु एवं शनिदेव की पूजा का सुंदर शुभ फल का योग है। आज का लेख भी इसी एकादशी पर्व पर ही आधारित है। स्कंद पुराण में वैष्णव कालखंड में एकादशी वाले अध्याय में साल भर की सभी एकादशी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। एकादशी के दिन विशेष रूप से विष्णु जी के लिए व्रत किया जाता है और विशेष पूजा भी की जाती है। परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी मान्यता है कि वर्तमान समय में भगवान विष्णु का विश्राम काल चल रहा है। पौराणिक मान्यता के है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर विष्णु जी ने करवट बदली थी। इसी कारण इसी तिथि को परिवर्तनी एकादशी या फिर डोल ग्यारस भी कहते हैं। एकादशी व्रत की सरल विधि एकादशी व्रत से एक दिन पहले 10वीं तिथि अर्थात 13 सितंबर को शाम सात्विक आहार लेने के उपरांत रात में जल्दी सो जाना चाहिए और दूसरे दिन एकादशी 14 सितंबर को शुभ सूर्योदय के ठीक पहले जागकर स्नान करने के उगते सूरज को अर्घ देकर घर में मंदिर में गणेश जी की पूजा के साथ विष्णु लक्ष्मी का अभिषेक करें। दोनों देवी देवताओं को दक्षिणावर्ती शंख से दूध जल भरकर स्नान करवाएं। हार फूल अन्य वस्तुओं का श्रृंगार कर तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र संभव हो तो पूरे दिन भर करते रहें। श्री विष्णु जी भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प करें। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दिन भर भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, भूखे रहना चाहिए। अगर संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप अवश्य करें, भगवान की कथा पढ़ें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठ भगवान गणेश जी के साथ विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस तरह एकादशी व्रत पूरा किया जा सकता है। एकादशी और शनिवार के योग में शनि देव की पूजा भी जरूर करें। शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। भगवान को नीले फूल, काले तिल, काली उड़द चढ़ाएं। शनि मंत्र का ओम न सम शनिश्चराय नमः का जाप भी आज कर सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को तेल, तिल, कपड़ों का दान करें। दोस्तों, आज लोगों के सहयोग के कारण हिंदी दिवस पर मुझे गर्व है कि हिंदी की सेवा कर लिखते हुए 2016 दिन पूरे हो कर लिए हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से आज के दिन हिंदी दिवस पर अभिनंदन वंदन के बाद एकादशी की शुभकामना के साथ डोल ग्यारस एकादशी के साथ एक और दंत कथा जुड़ी हुई है। महाराजा बलि के घमंड को कम करने के लिए विष्णु भगवान ने 3 पग जमीन दान में मांगी थी। बलि के अहंकार में कह दिया था ले लो। अंत में उन्हें तीसरे पग में अपने आप को ही दान में देना पड़ा, क्योंकि दान स्वयं भगवान ने स्वीकार किया था। इसलिए बलि महाराज का उद्धार हो गया और तत्पश्चात इसी दिन स्वयं भगवान ने उनके दान को स्वीकार किया था। इसीलिए बलि महाराज के उद्धार होने के पश्चात उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था कि आप अजर अमर हो जाएंगे। वहाँ दैत्य राज बलि के पुत्र विरोचन ने वामन देव के विग्रह रूप को स्थापित कर उनकी पूजा करी थी। पुराणों में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी को व्रत
कर कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा उसे भी इस लोक में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष आज तिथि अनुसार अगर आप 12 बजे तक जल भी नहीं ग्रहण करेंगे तो आपको निर्जला एकादशी का पुण्य भी मिलेगा। आप सभी को एकादशी पर्व की शुभकामना के साथ श्री हरि विष्णु से प्रार्थना है हम सभी को मोक्ष के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे और आप सभी को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सभी स्नेही बंधुओं को नमन वंदन अभिनंदन एवं जल जीवनी एकादशी के दिन जय शनिदेव के उपरांत नमस्कार।